कूल। हाँ भाई। हाँ, तो क्या सभी बालक और बालिकाओं को स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज पढ़ने वाले हैं भाई इंडक्टेंस, है ना। इंडक्टेंस का टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ टॉपिक जो हमने कल किए थे उसका कंप्लीशन कर लेंगे। जैसे कि हमने रोटेटिंग डिस्क में तो ईएमएफ निकालना सीख लिया था, रॉड में आज हम सीख लेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो आपका प्रीटी मच काफी कुछ ईएमआई का टॉपिक कंप्लीट कर देगा। ईएमआई के फिर इसके बाद एक या दो लेक्चर बचेंगे, ठीक है, उसके बाद ईएमआई खत्म हो जाएगा। तो हाँ, क्या बोल रहा हूँ? ओके सर। ओके। देखो, एक तो यार तुम लोग है ना अपने आप को म्यूट रखो, मतलब जहां तक हो सकता है। अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो मुझे पता है गलती से ऑन हो जाता है कभी कभी, पर ट्राई करें कि आप अनम्यूट ना करें बीच में, है ना। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि भाई इंडक्टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इंडक्टेंस से ही जेई के मेजर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है? आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, उसमें से अधिकतर क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। एएमआई की बात कर रहा हूँ, एएमआई जो चैप्टर है आपका उससे, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझेंगे हम। तो सभी लोगों को वेलकम है। माय नेम इज सुविज्ञ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को आज। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है आप लोगों के लिए, इसको आप देख सकते हो पता करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था बच्चों कि कैसे एक डिस्क जो है वो अगर मूव कर रही है v वेलोसिटी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड b, है ना, और विच हैज सम लेंथ l, तो इसका इंड्यूस ईएमएफ कैसे लिखते थे हम? याद आ रहा है फॉर्मूला? यस सर। वीएलबी। वीबीएल सर। वीएल। है ना, बी एल बी हम लिखते वीबीएल। हैं, है ना। और अगर यही रॉड को हमने फिर किसी एंगल पे अगर कर दिया था इसकी लेंथ से, सर कॉस कॉस थीटा। है ना, तो फिर क्या हो गया था भाई? इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया था? वीएल। भूल गए हो क्या तुम लोग? अभी कल पढ़ी थी, भूल गए हो? क्रॉस और प्रोडक्ट आ जाते हैं। हाँ बी क्रॉस बी डॉट एल। हाँ, बी क्रॉस वी बी डॉट क्रॉस एल। बी डॉट एल। हाँ, बी क्रॉस वी डॉट एल। डॉट एल। डॉट एल, है ना। अब इसको है ना, देखो ध्यान से समझो, इसको है ना बी क्रॉस वी मत लिखना, इसको वी क्रॉस बी लिखना। ठीक है, तुम्हारा जो जो तुमने बोला उन्हें लिख दिया ताकि मैं समझा सकूं। अब देखो, उसका कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि अगर बी है आपका ऐसे और वी है आपका ऐसे, अगर आप वी क्रॉस बी करते हो तो आप इधर से इधर जाते हो, राइट, एंटी क्लॉकवाइज जाते हो। तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो ऊपर की तरफ आता है। बात समझ रहे हो आप? जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ। अगर आप इसकी जगह उल्टा करो, बी क्रॉस बी करो, तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट अंदर की तरफ आएगा, राइट? सही बात है? अरे हाँ ना, यस तो सर। यस सर। टेक्निकल बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हम बी यस क्रॉस वी सर। नहीं लेते, हम बी क्रॉस बी लेते हैं। ये हमने आपको पाम रूल से भी बताया था कंफर्म करके कि पाम रूल से फोर्स की डायरेक्शन कुछ एक जन आ रही थी, है ना, अंदर या बाहर जो भी आ रही थी, तो उसी डायरेक्शन में रखने के लिए हमारे फॉर्मूले को बी क्रॉस वी नहीं बी क्रॉस बी होना चाहिए। ठीक है, तो और बहुत फर्क पड़ेगा इसका अगर कुछ क्वेश्चंस में आपको जब डायरेक्शन दिए हुए होंगे, एंगल दिए हुए होंगे, राइट। थीटा और 180 में फर्क पड़ जाता है ना, 0 और 180 में। अरे प्लस माइनस का फर्क पड़ जाएगा ना। यस यस सर। सर। तो उस चीज का ध्यान रखेंगे हम कि क्रॉस प्रोडक्ट किस फॉर्म में लेना। चलिए, ये तो कुछ छोटा सा डाउट है आप लोगों का जो क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। वी क्रॉस बी डॉट एल हमने पढ़ लिया था भाई फॉर्मूला, जनरलाइज केस पढ़ाया था मैंने आपको ये, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने बात करी है किसके बारे में? रोटेटिंग डिस्क के बारे में। सही बात है, इंड्यूस ईएमएफ पढ़ा था, है ना। रोटेटिंग डिस्क का एक डिस्क थी जो यस सर। घूमे जा रही थी, है ना, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ठीक है, तो जो डिस्क घूम रही थी ओमेगा से, उस घूमती हुई डिस्क का हमने क्या निकाला था भाई? इंड्यूस ईएमएफ कितना आया था? अरे कितना वैल्यू आया था? अगर कोई डिस्क ओमेगा से घूम रही है, आर उसकी सर रेडियस, बी एन ओमेगा। बी ए। भूल गए हो ना सब? सर बी एन ओमेगा। अरे आर रेडियस दिया तो है यहाँ पे,
बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, भूल गए क्या कि निकाला था हमने एक सेक्टर लेके, एक सेक्टर बी लिया था, आर स्क्वायर कुछ थीटा आर आर थीटा उसका हो गया था, है ना, एरिया, फिर फ्लक्स चेंज करा था ई निकालने के लिए, इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए। याद आ रहा है ना कि भूल गए हो सब आप लोग? यस सर। सर याद है। है ना, तो ये कुछ चीजें यार हमें याद रखनी है, बी आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, हाँ प्रगति सही है, ठीक है, कुछ चीजें हमें याद रखनी है, वरना क्या है कि हम आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे, ऐसा हम चाहते नहीं है लाइफ में। सही बात है, चलो भाई आगे चले। यस सर। थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है क्या मेरी तरफ से? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा, नो सर, ठीक है यार, ठीक है, डिस्टरबेंस आया तो बता देना, है ना। हाँ भाई, आगे चलते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड निकालते हैं। अब देखो, अभी हमने है ना एक डिस्क ली, तो डिस्क में हमने निकाल लिया इंड्यूस ईएमएफ, है ना। अब एक सेम तरह से अगर कोई रॉड मिल जाए हमें, और अभी तक हमारी रॉड जो है सीधी जा रही थी, अब हमने बोला कि रुको भाई रॉड, हमारी डिस्क जब घूम सकती है तो तुम क्यों नहीं घूम सकते, है ना, एक सेंटर के अबाउट तुम्हें भी हम घुमा देंगे। तो रॉड ने बोला ठीक है भाई, अब पकड़ तो लिया, ये घुमा दो। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ओमेगा से हमने इसको स्पिन करा दिया है, ठीक है, घुमा दिया है इसको। अच्छा, अगर ओमेगा से कुछ घुमाया है हमने इसको, तो इसकी हम कुछ वेलोसिटी जो आएगी वो भी लिख सकते हैं। क्या होती है भाई? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। याद आ रहा है ना? यस सर। है ना, याद आ रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वही एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। लेट्स से कि हमने एलिमेंट ले लिया कुछ डी आर, है ना, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है, डी आर एलिमेंट ले लिया हमने। क्योंकि हम वही इंड्यूस ईएमएफ निकालना चाहते हैं, हम हमेशा की तरह क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट में निकालेंगे और फिर उसको पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट कर देंगे, यही करते आ रहे हैं हम अभी तक, है ना। तो अगर इस छोटे से एलिमेंट पे हम लिखना चाहें कुछ हमारा इंड्यूस ईएमएफ, है ना, जो इस एलिमेंटल पोर्शन में जो इंड्यूस होगा ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इन द एलिमेंटल पोर्शन और इन द एलिमेंट, कितना हो जाएगा डीई? भूल गए हो फॉर्मूला फिर से? ये हो जाएगा, क्या मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ? यस सर, यही है। यस सर। क्या नालायक लोग हो, हाँ बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ क्या मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ, बोल रहे हो हाँ सर। पढ़ा रहे हो नो आप। नो सर। सर। मैं पढ़ा रही हूँ। नो सर। तो यस सर बोलने से पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, पूछो, मतलब क्वेश्चन तो सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि खुद को पढ़ा रहा हूँ, बोल रहे हो हाँ सर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंड्यूस ईएमएफ निकालना है किसी एलिमेंट पे डी आर लेंथ के, तो उस पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक रॉड जब वी जा रही डी थी B डी से, आर। हाँ, कोई वेलोसिटी v है, अगर कोई वेलोसिटी v है, आई की जगह l की जगह डी आर, हाँ प्रगति, ठीक है, डी आर पे निकाल रहे हैं ना क्योंकि हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, बी वी एल की जगह बी वी डी वी आर। डी डी आर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हम ओमेगा तो मेंशन करें, क्योंकि v तो हमने खुद ने निकाला है ना। हमेशा एक चीज याद रखेंगे, क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है ना उसी को लाने का ट्राई करो। अपना अपना जबरदस्ती आपको दिमाग नहीं लगाना है कि भाई मैं अपने टर्म से कुछ, अगर आप एलिमेंट डाल दोगे आंसर में तो गलत हो जाएगा, राइट। तो हमको v चाहिए था, लेकिन हमें चाहिए ओमेगा, आंसर चाहिए ओमेगा की टर्म से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा रख देते हैं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा रखा, और यहाँ पे डी आर लगा दिया। ये हो गया आपका डीई, इंड्यूस ईएमएफ। तो ये आपका क्या हो गया भाई? इसको मैं स्मॉल ही लिख देता हूँ यार, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, पहले भी मैं स्मॉल ही यूज कर रहा हूँ। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे बताओ, बताओ। क्या सर, क्या बताना? क्या बताना है इंटीग्रेट कहाँ बताइए। तक करना है? इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? क्या आप लोगों का ध्यान क्लास में नहीं है? क्लास में ध्यान दो यार, यस देखो सर मैं है। लोगों के लिए हूं यहाँ पे, है ना। समझो इस बात को, यूटिलाइज करो। तो इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे 0 से l, है ना, पूरी लेंथ पे इंटीग्रेट कर देंगे। r डिस्टेंस पे हमने डी आर एलिमेंट लिया है, तो अगर इस डी आर एलिमेंट को हमें, इस डी आर एलिमेंट पे अगर हमें निकालनी है डीई, तो फिर उसको अगर हम जब पूरी लेंथ पे निकाल लेंगे एक छोटे छोटे पैचेस के लिए, तो पूरा निकल जाएगा रॉड का।
तो जीरो Yes, से एल sir. हमने इंटीग्रेट Zero किया, to क्या आंसर आ गया भाई हमारा? आर ओमेगा। B. यार बताते नहीं हो तुम लोग। आर ओमेगा, Sir, आर B. ओमेगा 3 आएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना आर को, तो हाँ बोल दो हर चीज में। बी को बाहर Yes. निकालो, B बाहर ओमेगा को निकालो. बाहर निकालो, ये भी कांस्टेंट है। जीरो से एल में क्या आ जाएगा? केवल आर डी आर। तो क्या आ गया ये? बी ओमेगा RD, आर, RD. आर स्क्वायर बाय 2, है ना। आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? एल, एल स्क्वायर। L. एल स्क्वायर ये आ बाई गया टू। तुम्हारा, क्या आ गया ये? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। Induce. DO. हाँ, इंड्यूस ईएमएफ आ गया इस रॉड में। Induce अब देखो क्या ये EMF. सिमिलर सा नहीं लग रहा है डिस्क से, Yes, sir. है ना। उसमें आर स्क्वायर था, यहाँ पे एल स्क्वायर है। Yes, sir. L square. हाँ, बेसिकली ये भी एक डिस्क ही बन जाती है ना, डिस्क की तरह एक्ट करने लगती है ये, Yes, sir. राइट। बस इसका जो रेडियस होता है वो एल होता है। वो बढ़ जाए. हाँ, L हो जाएगा. तो इस केस में आप क्या लोगे? वही, अगर ये रॉड है और अगर इसमें इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, तो ये भी सेल की तरह बिहेव करने लगेगी, Yes, sir. Yes, sir. है ना। इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, बस इस रॉड का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, और यही प्लस माइनस करके इसमें क्या आ जाएगा? इंड्यूस ही आ जाएगा ईएमएफ। और ईएमएफ कितना आ रहा है भाई? पी ओमेगा एल स्क्वायर बाय, ठीक है। अच्छा, किसी स्मॉल सेगमेंट में अगर हमको निकालना होता, किसी स्मॉल सेगमेंट में हमको निकालना होता, तो क्या होता? एक छोटा सा ईएमएफ जनरेट हो जाता है इसमें, डीई, है ना, जो कि हमने निकाल ही दिया था। और आर ओमेगा बी डी आर, ठीक है। ये छोटे से एलिमेंट में होगा, कोई पूछेगा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए अगर निकालना है। तो एक काम करते हैं यार, एक और मेथड की बात करते हैं, मेथड 2 की बात करते हैं। अगर आपको मैं ऐसे बोलूं कि ई होता है डी फाई बाई डी टी, सही बात है, यस सर। यही Yes, होता है। sir. Yes, sir. Yes. तो इसको मैं क्या बोलूंगा? फ्लक्स थ्रू एरिया Yes, स्वेप्ट, sir. फ्लक्स थ्रू, सुनो पहले Area. पूरा, थ्रू एरिया स्वेप्ट बाय रॉड एट टाइम dt डिवाइडेड बाय dt। अब देखो, dt टाइम में कितना फ्लक्स ने एरिया को स्वैप किया, ठीक है, ये आपका डी फाई होगा, सही बात है। अरे Yes, यार, sir. कोई भी जो डिफाई है यानी चेंज इन आपका फ्लक्स, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको क्या बोलोगे भाई? चेंज इन फ्लक्स क्या हो सकता है? जितना फ्लक्स स्वाप हुआ है रॉड ने, जितना किया है dt टाइम में, वो Rod आपका हो जाएगा डी at फाई। time dt upon dt. Yes, sir. इसको हम लिख देंगे ऐसे, b इंटू ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई dt, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं dt से, तो ये आपका आंसर यही आएगा, b ओमेगा एल स्क्वायर बाई, L. By 2. ये आपका दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मूला तो समझ में आ गया है, देखो कोई सा भी मेथड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये वैसे ही बहुत इजी मेथड है समझने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो अगर आप समझ पा रहे हो तो, है ना। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमें फॉर्मूला पता चल गया है और हमें ये भी समझ में आ गया है कि भाई कोई रॉड है, वो अगर ओमेगा से घूम रही है, स्पिन कर रही है किसी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका ईएमएफ कैसे निकाला जा सकता है, या उसमें ईएमएफ आएगा वो कैसे बता सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, यानी ये हमारा मेन सवाल है। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला में बता चुका हूँ, एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है, खुद से ट्राई करो। अगर आप लोग कर पाते हो बहुत बढ़िया बात है, नहीं कर पाते हो तो फिर मैं हेल्प करूंगा इसे, है ना। तो आराम से टाइम लो 1-2 मिनट इसके लिए और इसको सॉल्व करो। Sir. हम्म, सर इसमें यही BWL square upon 2 यही आ रहा है.
आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा। सर मैं सर चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। डन है। स्क्रीन चली गई क्या अपनी? सर sir. चैट बॉक्स में लिख दो। लगा रहा हूँ आ गई होगी अभी स्क्रीन। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या आंसर है? क्या बात कर रहे हो दो यार? मिनट सर, ऐसे निकाल दें सर। फॉर्मूला थोड़ी लिख दोगे बच्चा। फॉर्मूला लिख दिया आपने तो आंसर। मेरे को समझ नहीं आया सर। कोई बात नहीं, आप ट्राई करो। जैसे हम आपने जैसे अभी देखो, अभी हमने कैसे सीखा। सर देखो सुनो। यूज तो यही होगा ना? हाँ बच्चा, अभी पढ़ा है तो यूज यही होगा, लेकिन सवाल ये नहीं कि ओ, यूज क्या होगा। सवाल ये है कि आप सवाल समझे हो नहीं समझे हो। आपको है ना, इतना आसान नहीं है, फॉर्मूला लगा के नहीं होगा ये सॉल्व, है ना। आपको समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा कब लगता है। देखो समझो, एक रॉड है, क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं, मुझे लगा आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलो मेरी गलती है इसमें। एक बार क्वेश्चन समझा रहा हूँ, सुन लो जिनको समझ में नहीं आया। एक रॉड है एल लेंथ की, वो रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक है। इसका वन एंड यानी एक एंड जो है वो ए डिस्टेंस पे है आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर से। अब इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लगाया क्यों है क्वेश्चन में? कौन बताएगा? ये वायर क्यों लगाया लेफ्ट वाला? क्वेश्चन में है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के लिए लगाया है वो वायर, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा ना कोई। इसकी जगह तुम मैग्नेट लगा दो, तुम्हारा फोकस जो है पूरा वो इस ओमेगा वाले वायर पे होना चाहिए, ओमेगा वाली रोड पे होना चाहिए। रॉड पे आपको निकालना है इंड्यूस ईएमएफ। तो आपका रॉड में मैग्नेटिक फील्ड आ सके, उसके लिए क्या किया हमने? एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर लगा दिया, उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, उससे ए डिस्टेंस पे है आपकी रॉड। सही बात है। तो आपको रॉड पे ईएमएफ निकालना है। आपको बी पता चल गया है, बी की वैल्यू पता चल जाए इसलिए आपको वायर दिया हुआ इनफाइनाइट वाला, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। हाँ भाई, गलत है आंसर आपका, जिसने भी आंसर दिया है। साजन, हाँ पर वेल ट्राई, लेकिन आंसर सही नहीं है बच्चा, है ना। करते हैं हम, सॉल्व करें इसको या तुम लोग और ट्राई करना चाह रहे हो? बोलो। सर 2 मिनट बस सर। सर ट्राई करेंगे। करो करो करो, बढ़िया बढ़िया। देखो अभी याद करो कैसे निकाला था रॉड पे, सेम वही तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। एक रॉड है जो कि ओमेगा से मूव कर रही है। अच्छा, कितने बच्चों को ये समझ में आया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगी वो पिछले बार की तरह कांस्टेंट नहीं रहेगी? बहुत बड़ी बात है ये। क्या आप लोगों को बात समझ में आई है ये? आप जो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 लगाने का सोच रहे हो, उसमें बी जो था वो कांस्टेंट था, राइट। ओमेगा भी कांस्टेंट था, केवल लेंथ पे आपने इंटीग्रेट किया था, राइट। लेकिन इस केस में आपका बी कांस्टेंट है ही नहीं, है ना। पूरे रॉड पे आपका बी कांस्टेंट ही नहीं है। तो जो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 लगाना का सोच रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। हाँ प्रगति। सर इंटीग्रेट करना पड़ेगा शायद। हाँ जी बिल्कुल। प्रगति, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपने हैंड रेस किया है? नहीं? हाँ भाई, मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, कर दो, इंटीग्रेट कर दो। यस सर, कर लिया सर। फाइनल आंसर लिख दूं सर? हाँ, लिखना चाहो तो लिख दो, वैसे बोलोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि लिख तो आप पाओगे नहीं उस आंसर को। मतलब थोड़ा मुश्किल होगा लिखना, लिख तो लोगे। सर गलत भी हो सकता है ऐसे। डी इक्वल्स टू बी ए ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन 2। सर मैं बताऊं सर? हाँ बताओ। सर गलत होगा वैसे तो सर। बी ओमेगा बाय 2 हाँ, इंटू में एल क्यूब बाय 3 प्लस ए स्क्वायर एल प्लस एल स्क्वायर ए। और बी कहाँ से लाऊं मैं? सर बी बी बोला कहाँ तो से लाऊं? सर।
बी कहाँ से सर लाऊं? सर आर मैंने लिया था सर, v R इक्वल्स टू ओमेगा आर ओमेगा, आर फिर ओमेगा v इक्वल्स टू आर की जगह पे a लिया था, फिर ओमेगा, फिर d इक्वल्स टू b v d r, और फिर v की जगह पे मैंने a w लिया था, तो उसी से बना ये b a w l स्क्वायर वो अपॉन। ठीक है, वो ठीक है, अप्रोच ठीक है, लेकिन तुम लोग एक बात समझ ही नहीं रहे हो, बार बार मैं समझाना चाह रहा हूँ तो। ऐसे हम एडवांस थोड़ी कर पाएंगे क्लियर यार, ऐसे मेंस हो सकता है क्लियर हो जाए पर एडवांस नहीं होगा। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो एक बेसिक चीज समझो आप लोग। आप मेरी बात सुन रहे हो सब लोग, या मैं ऐसे ही बस बोले जा रहा हूँ, आप सॉल्व कर रहे हो? एक बार सर सुन रहे सुन हैं रहे सर। हैं। एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से सब बच्चे, है ना? पेन वैन छोड़ दो, या जो भी कुछ और भी कर रहे हो तो छोड़ दो। समझो बात को। कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, कोई भी क्वेश्चन, है ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिक्स। अगर आप क्वेश्चन में ये नहीं समझोगे ना कि आपको पूछा क्या जा रहा है, तो आप कभी क्वेश्चन को सही तरह से अप्रोच कर ही नहीं पाओगे। सर इन्फिनिट वायर के लिए फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, हाँ प्रगति, आपको वो यूज करना है। लेकिन आप बात समझिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, पहली बात तो बी नहीं दी हुई है, जो आप बार बार बी लेके आंसर कर दे रहे हो, है ना? बी कोई कोई दे रखा है यहाँ पे, बी लिखा है कहीं पे? नो सर। नहीं लिखा ना, तो अपनी मर्जी से बी थोड़ी ले आओगे। ऐसे तो तुम टाउ, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सब ले आओगे, है ना? ऐसा अपनी मर्जी नहीं चलती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है आई ए ओमेगा एल, चार चीजें दी हुई है, तो आपके आंसर में आई ए ओमेगा एल, है ना? इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। बात समझ में आई? अब बी की जगह डेफिनेटली कुछ आएगा। चलो ठीक है, प्रगति ने बताया कि भाई इन्फिनिट वायर है तो उसकी वजह से सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दो। यही बताया प्रगति ने ना, सही बोला। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूले में डिस्टेंस का होता है मेंशन। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में इन्फिनिट वायर के डिस्टेंस टर्म आती है। अरे आती है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यस सर। यस यही सर होता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी या 2 पाई ए या 2 पाई आर, जो भी लिखो डिस्टेंस को, है ना? तो उसमें डी डिस्टेंस है। अब समझो, समझा रहा हूं मैं, सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन को, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन को अप्रोच करना सीखो, जब तक अप्रोच करना नहीं सीखोगे आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसमें, ना टाइम वेस्ट तो नहीं है, इन्वेस्ट है। क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को देखा, हमने देखा कि भाई वेरिएबल टर्म्स दी हुई है एल, ओमेगा, ए और आई, तो मेरा आंसर इन्हीं चारों को कंप्राइज करना चाहिए, इसके अलावा कोई नया वेरिएबल नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी बात मैंने देखी कि भाई इसमें इन्वॉल्व है तीन चीजों का, एक तो बी का, एक वी का, है ना, यानी ओमेगा वी एक ही बात है, और और एक एक मुझे, ए या आर, ए। हाँ, एक मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस, यस सर, डिस्टेंस ए या आर, या फिर डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस लिखना ज्यादा सही रहेगा, एल से बेटर है, क्योंकि यहाँ पे एल के साथ ए भी इन्वॉल्व है ना? अच्छा, ये तीनों चीजों के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें मेरे पास कांस्टेंट है और क्या क्या चीजें चेंज हो रही है। तो सबसे पहले मैं बी पे गया। बी को मैंने देखा कि यार इन्फिनिट वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी, है ना? अगर वायर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? राइट साइड में, अंदर की तरफ आएगी यहाँ पे, अंदर की साइड। है ना? ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पे। अरे सही बात है, इस एरिया यस में सर। ऐसे होगी मैग्नेटिक फील्ड, है ना? अब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी लग रही है अंदर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन पता चली है, लेकिन अभी ये नहीं पता चली कितनी कहाँ लगेगी। अब जैसे मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो अगर इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा भाई? वायर से डिस्टेंस है इसका ए। अरे यार इस पॉइंट को लिख दो, मैं यस पी लिख दिया, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैंने लिख दिया क्यू। तो बी एट पी अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू ए। 2 पाई। अरे डिस्टेंस ए ना, पी यस पॉइंट। सर यस यस। यस सर। अगर मैं लिखना चाहूँ बी एट क्यू तो ये कितना हो जाएगा? बताओ भाई, म्यू नॉट ए आई प्लस एल, अपॉन 2 पाई ए ए प्लस प्लस एल, एल। यस सर। ये बात समझ में आई सबको? सर ये दो बातें समझ में आई सबको, यस है सर ना? अब समझो, समझने वाली बात, अगर तुम्हारी ये कांस्टेंट है, किसी ने हाथ ऊपर किया है क्या? अगर तुम्हारा ये कांस्टेंट है होता मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो तुम क्या करते? बी को डायरेक्टली कुछ एक वैल्यू दे देते, है ना, और वैल्यू रख देते। लेकिन क्या मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां से लेकर यहां जाने पे, यहां से यहां आप जा रहे हो तो चेंज हो रहा है? नो सर। क्या बात कर रहे हो हो यार? रहा है। अभी तो लिख के दिया है चेंज हो रहा है। यस सर बी पी पॉइंट पे 2 पाई ए है और क्यू पॉइंट पे 2 पाई ए प्लस एल है, चेंज कैसे नहीं हो रहा भाई? डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। यस सर, चेंज हो रहा है। ए प्लस एल बड़ा होगा ना यार ए से। एल तो एल तो पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है, तो बड़ा होगा ना एल प्लस ए एल से। तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो आपका जो टर्म होता है वो कम होता है, नहीं होता है? यस सर होता है, कम होता है। यस सर, कम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है क्या डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे यस हैं क्यू सर यस सर
तो बी चेंज हो रहा है, Yes, sir. तो इंटीग्रेशन में पहली बात तो बी को भी लेना पड़ेगा। तो हमारी अब बात क्या हो रही है, बात है ना। Yes, sir. तो कैसे सॉल्व करते हैं, वही एक तरीका निकाल लेते हैं। एक वायर लिया, वायर से ए डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से एक रॉड ले ली, है ना, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। ठीक है, अब ये ए डिस्टेंस हो गया, ये एल डिस्टेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, इस वायर पे हमें क्या मानना पड़ेगा, वही कोई छोटा सा एलिमेंट या सेगमेंट मानना पड़ेगा। अरे ऐसे ही तो सॉल्व Yes, sir. करते आ रहे हैं Yes, sir. Yes, sir. ना। कुछ नया तो हमें करना नहीं है, वही पुरानी चीजें करनी है बेसिकली। कोई एलिमेंट मान लेते हैं, का माने क्या मान लेते हैं, डीएक्स। ठीक है, अब ये जो डीएक्स एलिमेंट है, ये आपका वायर जो है उससे कुछ एक्स डिस्टेंस पे मानना पड़ेगा हमें, है ना, डिस्टेंस तो अलग होगा क्योंकि, यस सही बात है, डीएक्स Yes, एलिमेंट sir. एक्स डिस्टेंस पे होगा, ये देखो एक्स, है ना। अब एक्स डिस्टेंस पे होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, डीएक्स एलिमेंट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा ना, सिंस ये भी ओमेगा से मूव कर रही है पूरी रॉड आपकी, तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा तो इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा तो हो नहीं सकती, ए ओमेगा भी नहीं हो सकती, एल ओमेगा भी नहीं हो सकती, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी डीएक्स एलिमेंट, एक्स डी एक्स v ऑफ dx एलिमेंट कितना हो जाएगा भाई, x ओमेगा कितना हो जाएगा। X omega. क्या ये बात समझ में आई सब, यस क्या ये बात समझ में आई आपको, ये आपका जो है ऐसे घूम रहा होगा x ओमेगा से, है ना, dx एलिमेंट। ठीक है, तो अब सिंस ये dx एलिमेंट x ओमेगा से घूम रहा है, अब हम de लिख सकते हैं, इस dx एलिमेंट पे हम क्या लिख सकते हैं, de लिख सकते हैं, एट dx कितना हो जाएगा d, बताओ भाई। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको, Yes, sir. जी सर। यस सर आगे चली गई, यहां लिखते हैं b इंटू dx। अरे dx लेंथ पे निकालना है तो dx लिखेंगे ना, यहाँ पे जिस लेंथ पे हमें निकालना होता है ईएमएफ, है ना, उस लेंथ को हम लेते हैं, है ना। तो भाई यहाँ पे बताओ अब मुझे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b की जगह क्या हो जाएगा, b की जगह क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आई अपॉन अपॉन 2 पाई 2 पाई। ए 2 pi A. ए अच्छा ये प्लस ना एल x, या तो आप इसको x डिस्टेंस पूरा ले लो या इसको आप रॉड से लो, इस डिस्टेंस को आप रॉड से लो क्योंकि a डिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी गिवन है ना, तो Yes, यस sir. सर ए डिस्टेंस का कोई फायदा रहेगा नहीं यहाँ पे एक्स पूरा लेने का। ठीक है? ये भी देखो हमने सीख लिया यहाँ से कि एक्स डिस्टेंस हमें रॉड से लेना चाहिए क्योंकि ए डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, उसका कुछ फायदा नहीं रहेगा। तो आपने एक्स डिस्टेंस ये लिए, देखो मैं यहाँ पे इसको बना भी देता हूँ अलग से, ये आपकी रॉड है, इसमें डीएक्स एलिमेंट आपने लिया है, इस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे लिया है। ठीक है, हो गया, ये क्लियर हो गया। Yes, sir. यस हाँ भाई, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये आना चाहिए डिस्टेंस a प्लस एक्स, क्या ये समझ में आया, Yes, sir. यू नॉट Yes, आई sir. अपॉन 2 पाई यस सर ए प्लस एक्स। क्या बात हो गई है, पूरा चला गया पीछे, हाँ आ गया। हाँ भाई कितना आ गया, 2 पाई a प्लस एक्स, है ना। ये तो आपकी केवल मैग्नेटिक फील्ड आई है, अब v लिखो, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स ओमेगा इंटू इंटू dx। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। यस सर Yes, sir. अब एक काम करो, इस वाली एक्सप्रेशन को नोट करो, पहले तो इसको नोट करो एक बार, इस एक्सप्रेशन को नोट करो सब लोग एक बार। ठीक है, So, कर लिया. सर यू आर नॉट ऑडिबल अभी आ रही है आवाज मेरी,
मुझे लग रहा है कुछ Yes, doubt sir. था बीच में, अभी ठीक हो गया होगा आई गेस। ठीक है, चलिए भाई, इसके आगे आप फाइनल आंसर को भी नोट करेंगे, कुछ चीजें हैं जो कि आपको कॉपी में लिखनी चाहिए अपने। ठीक है, अब देखो समझो ध्यान से, इस डी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, तो इस एक्सप्रेशन को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, डी को इंटीग्रेट कहां से करवाएंगे, 0 से एल तक करेंगे, अरे Yes, पूरे sir. रॉड में तो चाहिए हमें, है ना, और Yes, लेंथ sir. लेंथ के साथ चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है ना, उसको सॉल्व करूंगा मैं तो क्या बन जाएगा ये, म्यू नॉट आई I upon 2 pi a plus x. 2 पाई, समझो पहले हम कांस्टेंट बाहर ले रहे हैं ओमेगा, है ना, कांस्टेंट को बाहर ले रहे हैं बच्चों, केवल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई और ओमेगा। अब अंदर क्या बचा अपना, 0 से एल में X dx. एक्स डी एक्स ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, ए प्लस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आपको याद है, जब ऐसी कोई टर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका फॉर्मूले यार देखो, फॉर्मूला अगेन, जब तक फॉर्मूले याद नहीं रखोगे आपको क्या होगा, बहुत ज्यादा बैकलैश देखना पड़ेगा, या तो आपको करना आना चाहिए बेसिकली ये, है ना, ये बन जाएगा अपना एल माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे ये 0 से a जा रहा है, तो हाँ एल माइनस A. इंटू एल एन, लॉग आ जाएगा ना एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन, याद आ रहा है कुछ, एल प्लस ए Log. में एक, Yes, sir. ये आपका आंसर आएगा। अब ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन नहीं याद है तो इसको याद करना पड़ जाएगा, बात समझ में आ रही है, अगर इंटीग्रेशन नहीं सीखा है ना एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का, तो इसको याद करना पड़ जाएगा, अगर इंटीग्रेशन याद है तो ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है, एक्स की जगह डब्ल्यू आएगा, एक्स की म्यू जगह नॉट आई W। ओमेगा होगा ना हाँ सर, हाँ, हाँ, फॉर्मूला जो हाँ, सही है, माय बैड माय बैड, क्या बोल रहे हो, हाँ ये अब सही है ना, ओमेगा आएगा, म्यू नॉट आई ओमेगा अपॉन 2 पाई, सही बोलो सही बोलो, एक्स तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। चलो भाई, ये आपका आंसर है, यहाँ तक सब क्लियर है जी sir. Yes, sir. है यस ना, सर। समझ में आया सबको, ये Yes, आपकी sir. वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ताकि अगर आप कभी रिवाइज करो इसको तो आपको पता रहे कि ये बेसिकली केस है, ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन, ये हमारा एक केस है ना। आगे चलते हैं, पावर रिक्वायर्ड टू मूव कंडक्टर, अगर आपको किसी कंडक्टर को मूव करना है वी वेलोसिटी से तो कितनी पावर रिक्वायर हो, तो भाई अगर हम बात करें पावर की, ठीक है, सबसे पहले हम करंट डिफाइन करते हैं, वही वी इक्वल्स टू आई आर से ई अपॉन आर हो जाएगा, है ना। अच्छा, ई की जगह अभी अभी हम पढ़ के निपटे हैं कि ई इक्वल्स टू कितना होता है, वी एल वी, कोई कंडक्टर अगर मूव कर रहा है ना, वी वेलोसिटी से एल लेंथ का, वी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका बी एल वी होता है इंड्यूस ईएमएफ, तो बी एल वी अपॉन आर हो गया करंट। और Yes, सो sir. एक वायर पे, करंट कैरिंग वायर पे हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, बी आई एल होता है, याद आ रहा है कुछ, बिल, है ना, Yes. आई इंटू एल क्रॉस बी, याद आ रहा होगा, सेकंड Yes, sir. मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ा था, है ना, तो बी आई एल लिखेंगे फोर्स, तो फिर ये कितना हो जाएगा भाई, आई की जगह हम ले दिया बी एल वी अपॉन आर, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, R. राइट। नाउ इफ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू पुश वेलोसिटी v, यानी कि अगर v वेलोसिटी से किसी कंडक्टर को पुश करना है मैग्नेटिक फील्ड में तो कितनी पावर चाहिए होती है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है पावर का फॉर्मूला, ये भी याद है तुम लोगों को, है ना, कितना हो जाएगा ये, बी एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है ना, आपने बेसिकली वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों टर्म आपकी स्क्वायर हो चुकी है, ठीक है, याद रहेगा ये, इतना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है वैसे ये याद, आप सिंपल पावर इक्वल्स टू एफ से भी निकाल सकते हो उसको, अगर याद नहीं रखना है तो, ठीक है, पर याद रहता है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और तो क्वेश्चन कोई डाउट तो नहीं है इसमें, No, sir. पक्का, Yes, sir. कोई कुछ पूछ रहा है, माधव, सर आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत ही उम्दा सवाल है बच्चा आपका, बेटा एक बात Resistance. बताओ, Resistance. बात बताओ, V इक्वल्स टू आई आर में आर क्या रिप्रेजेंट करता था, Resistance, यस sir. सर, ओके सर। तो आप कैपिटल आर फॉर्मूला से देखो ना होता है, ऊपर से स्मॉल आर कहाँ से से इसलिए हम बचा। बेटा डायरेक्ट सर हम कैपिटल फॉर्मूला आर से देखेंगे होता तो है फिर, इसलिए नहीं, गलत बात, इसलिए सर बोल रहा आप हूँ। क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको पता था रेजिस्टेंस होता है ये, लेकिन आपने क्लास में ध्यान नहीं, देखो डाउट पूछने में कोई दिक्कत नहीं, पर
तुम लोग ध्यान दो यार क्लास में। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है कि फॉर्मूला डिराइव होने के बाद अगर आप अलर्ट होगे ना तो पूरा स्टेप मिस हो जाएगा, और पूरा स्टेप मिस हो गया तो क्वेश्चन जब भी कोई नया आएगा ना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो प्लीज ट्राई ओके टू फोकस ऑन द कंप्लीट पाथ, नॉट जस्ट द रिजल्ट्स। ओके, ओके चलो इंडक्टेंस पढ़ते हैं यार। इंडक्टेंस क्या होता है? इंडक्टेंस जो हमने पढ़ा हुआ है ना, सेम वही चीज है, सेल्फ इंडक्टेंस, कुछ अलग नहीं है। ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है करंट ओइंग, इफ द करंट ओइंग टू सम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उसे इंडक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है करंट के चेंज होने से, और उसकी वजह से कुछ ईएमएफ जनरेट हो जा रहा है किसी सर्किट में, तो उसको इंडक्शन बोलते हैं। पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी, फर्स्ट फेराडे में, लेंज में, सब में हमने पढ़ लिया ये। ठीक है, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर हम एक बेसिकली किसी इंडक्टर की बात कर रहे हैं, अगर इंडक्टर क्या होता है वो बात करेंगे, मतलब एक तरह के कंडक्टर जो होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जो इंड्यूस हो रहा है करंट, उसको किसी की जरूरत नहीं है ना। कई बार वो क्या कर सकता है, वो खुद से भी क्या कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है करंट, है ना। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, करंट चेंज होने की वजह से, तो करंट एक नया इंड्यूस हो जाएगा। यही हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही करंट इंड्यूस हो जाता है। तो Yes, sir. सिंस उसी में करंट इंड्यूस हो जा रहा है उसी इंडक्टर में, तो उसी चीज को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस सर्किट, करंट सर्किट आर सेपरेट एंड अनकनेक्टेड एंटिटीज। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक अलग चीज है और इंड्यूस करंट एक अलग चीज है। मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस करंट दोनों चीजें अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी और इंडक्टर की हो, किसी और कंडक्टर की हो, और उसकी वजह से ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, करंट जो इंड्यूस हो रहा है, वो किसी और में हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 की वजह से 2 में इंड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ रही है? 1 की वजह से 2 में इंड्यूस हो रहा है। 1 में क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से सेकंड में क्या हो रहा है, बोलो, Induce हो इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है, ये सारी चीजें। चेंजिंग करंट इन द कॉइल क्रिएट्स अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये अब देखो स्टेप वाइज हम पढ़ चुके हैं। जैसे ही हमने किसी कॉइल में करंट को चेंज किया, तो वो क्या कर देगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड हाँ, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो उससे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में। ईएमएफ इंड्यूस और जैसे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अपोजिट डायरेक्शन में खुद को इंड्यूस करेगा, और उससे क्या हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। अच्छा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इसको हम काउंटर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हैं, सीईएमएफ, या इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कभी इससे क्वेश्चन आ जाए बैक ईएमएफ से, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, है ना। बैक ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ईएमएफ क्या कर रहा है, पुराने वाले को, इनिशियली वाले को कैंसिल आउट करना चाह रहा है। बात समझ में आ रही सबको? फ्लक्स के अपोजिशन में जाना चाह रहा है, ना, पढ़ चुके हैं हम बहुत बार। ठीक है, चलो भाई इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर बेसिकली अगर इंडक्टर की हम बात करें, सबसे पहले इंडक्टेंस क्या होती है समझते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है ना, जिसको हम इंडक्टर भी बोलते हैं इस केस में, टू अपोज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि करंट जो चेंज हो रहा है ना, हमने क्या बोला था भाई, एक वायर है उसमें करंट चेंज हो रहा है कुछ, है ना, इंडक्टर लगा दिया हमने। ये इंडक्टर का साइन है बाय द वे, दिस इज द साइन ऑफ इंडक्टर। जैसे उसका साइन होता है ना, रेजिस्टेंस का साइन ऐसे होता है, वैसे इंडक्टर का साइन ऐसे होता है। तो कोई इंडक्टर लगा दिया, अब इसमें क्या हो रहा है कि भाई कॉइल है बहुत सारी, राइट, तो करंट अगर चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें कुछ इंड्यूस करंट आ जाएगा, है ना, इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा, फिर उससे इंड्यूस करंट आ जाएगा, राइट। तो भाई जो इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, राइट, Yes, sir. राइट। चलो, इसको, इस प्रॉपर्टी को इंडक्टेंस बोलते हैं। जो ये इंडक्शन होता है, इस प्रॉपर्टी को इंडक्शन बोलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट होती है हेनरी। अब समझो, तीनों इंडक्टेंस, इंडक्टर, ये सब कंफ्यूजिंग है थोड़े। इंडक्टर क्या है, मटेरियल है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। इंडक्टर आपका क्या है, कंडक्टर है, जो कंडक्टर, जो डिवाइस है उसकी बात कर रहे हैं। इंडक्शन प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, जिसके थ्रू इंडक्टेंस होती है ना, प्रॉपर्टी होती है। थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है मुझे पता ही है, पर आप इस चीज को समझ लोगे तो फिर कंफ्यूज नहीं होगे। इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है ना, जो शो कौन कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है। इंडक्टर और कौन से प्रोसेस के थ्रू कर रहा है, इंडक्शन प्रोसेस। Induction. इंडक्शन क्या होता है भाई, वही बैक ईएमएफ का जनरेट होना, बेसिकली ईएमएफ का इंड्यूस होना, है ना, फ्लक्स के चेंज होने से। एन इंडक्टर इज अ कॉइल ऑफ वायर। अगर कोई पूछे तो भाई ये कंडक्टर की डेफिनेशन है। एक इंडक्टर क्या होता है, कॉइल ऑफ वायर है, रैप्ड अराउंड द मैग्नेटिक। अराउंड। तो ये ध्यान से अगर आप देखो तो सोलेनॉइड भी ऐसे बनाते थे क्या आप, Yes, sir. Yes, sir. ऐसे होते हैं। है ना, एक तरह का सोलेनॉइड ही होता है। सिलेंड्रिकल कोर है इसमें, है ना, कंडक्टिंग वायर से रैप कर दिया है,
कुछ ईएमएफ इसमें जनरेट हो गया है, राइट। तो जो इंडक्टर की वजह से जनरेट होगा वो माइनस ऑफ ईएमएफ होगा, यानी कि जो इनिशियल ईएमएफ आया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ आएगा इंडक्टर की वजह से। ये एल जो है इंडक्टर का साइन, इंडक्टेंस का साइन होता है, आगे डिस्कस करेंगे। स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इंडक्टर करता क्या, जैसे कैपेसिटर क्या कर रहा था, एनर्जी को एनर्जी कंजर्व कर एनर्जी को स्टोर स्टोर करता था एनर्जी, फिर एकदम से पुश कर देता जब भी जरूरत पड़ती है, Yes, sir. फैन में लगा Yes, दो, यस ताकि तुम क्या करो, पंखे को एकदम से घुमा पाओ, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। वो काम हमारा कैपेसिटर करता था, यहाँ पे वो काम हमारा इंडक्टर कर रहा है ना। अब डिफरेंस क्या दोनों, डिफरेंस ये है कि जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर करता है एनर्जी को, ये अभी मैं डिस्कस भी करूंगा, मतलब आपको डिराइव भी करके बताऊंगा। जबकि आपका जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी। बात समझ में आई, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इंडक्टर Yes, क्या sir. कर रहा है, इंडक्टर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड Magnetic field. के, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, वहां पे हमें किसकी फॉर्म में स्टोर मिलता है, Electrical field. इलेक्ट्रिक फील्ड जब जरूरत पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का इस्तेमाल करेगा, जब जरूरत पड़ेगी यहाँ पे तो इंडक्टर किसका करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. यस चलो भाई आगे चलते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, हाँ भाई, सेल्फ इंडक्टेंस कुछ नहीं, करंट टेक्स सम टाइम टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू, देन इंक्रीजिंग करंट इन द कॉइल चेंजेस फ्लक्स इनसाइड, जो भी है लिंक कर रखा है, चेंजिंग फ्लक्स क्या करता है, बैक ईएमएफ बना दे, बस वही है। यानी कि कोई इंडक्टर है, अगर हम यहाँ पे समझे कोई इंडक्टर है, कॉइल्स बना दिए बेसिकली हमने, इसको ही हम इंडक्टर बोल रहे हैं, कॉइल बोल लो चाहे तो, अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो। इसमें आई है जो कि वेरिएबल है, चेंज कर रहे हैं हम आई, ठीक है। अब इसमें इस चेंजिंग करंट की वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स चेंज होगा और उसकी वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट इंड्यूस होगा, सही बात है। इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, राइट। तो ये जो इंड्यूस करंट होता है इसी को बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस करंट। इसी को हम बोल रहे सेल्फ इंड्यूस करंट, है ना। अच्छा, इसी मतलब ये फिनोमेना हो गया सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया ये। इस केस में अगर हम देखें कि डायरेक्शन हमें बतानी है, सिंस करंट का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा भाई, किधर आ रहा है ना। ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, बता दो जल्दी से किधर आएगा डायरेक्शन, अगर करंट आगे बढ़ रहा है। अच्छा, क्या आप बता सकते हो करंट करंट का डायरेक्शन किधर आएगा, इंड्यूस करंट का, क्या इस इंफॉर्मेशन से आप बता सकते हो? सर इनवर्ड्स इनवर्ट्स, सर आप भाई करंट कंडक्टर में फ्लो करता है, हवा में नहीं। हवा में थोड़ी कर दोगे करंट को फ्लो, कंडक्टर तुम्हारा ऐसे रखा हुआ है एक्स प्लेन में, मान लो एक्स एक्सिस पे, तुम बोल रहे हो अंदर आएगा, अंदर कैसे करंट जाएगा? वरना ही क्या बोल रहा हूँ, ये वायर है, वायर है, तुम बोलो सर इसके अंदर चला जाएगा करंट, अंदर कैसे जाएगा यार? या तो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, और कौन सा, एलएच, सर राइट ही जाएगा एलएच। अच्छा ठीक है, कौन कौन एलएचएस बोल रहा है, अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों का आईआईटी निकल रहा है। कौन कौन आरएचएस बोल रहा है, कौन कौन बोल रहा है राइट साइड में जाएगा सर? नितेश भाई, नितेश जी और अनन्या जी बोल रहे हैं राइट में जाएगा। कौन कौन बोला सर नहीं पता, कौन कौन बोला सर नहीं पता हमें किधर जाएगा? सही बात है। अंशिका, अंशिका कुछ आप बोलना चाहेंगे, इस पर टिप्पणी देना चाहेंगे अपनी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि नहीं पता? क्योंकि सर नहीं पता है। सर हाँ सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है सर। हाँ, मुझे लगा ही था, मुझे सर लगा। एक बार आप थोड़ा सा बता दो, फिर ऑपोजिट चली जाएगी हिंट सा दे दो सर, थोड़ा हिंट सा। तुमको पता है अंशिका, तुमने आंसर एकदम सही दिया है, बस तुम्हारे रीजन अलग है आंसर देने के। वो आता है ना एक मीम जिसमें तुम किसी को हाथ मिला के थैंक यू कर रहे होते हो, लेकिन उसको पता ही नहीं होता उसको थैंक यू क्यों किया जा रहा है ना, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। तो वो हुआ है आपके साथ अभी अंशिका, क्यों? क्योंकि आपने आंसर सही दिया है लेकिन आपको ये नहीं पता कि सही क्यों है।
जवाब ये है कि इस केस में हम बता ही नहीं सकते कि इंड्यूस ईएमएफ किस डायरेक्शन में आएगा, इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आएगा, जब तक कि मैं आपको ये नहीं बता देता कि ये करंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बात समझ में आई? होशियार यस था। सर, यस सर, यस जब सर। करंट को ये नहीं बताऊंगा कि बढ़ रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, इंड्यूस करंट कैसे जनरेट होता है कि भाई इंड्यूस करंट या तो कम करेगा, अरे बताया था ना कल, है ना, इसको मैंने बताया भी था, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है वो, पहले ही बताया था, तो है ना। तो ये यहाँ पे इस बात को समझना है, देखो समझो, पोपट हो गया आप लोगों का। इधर देखो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ इंक्रीजिंग करंट, चलो अब ये चीज तुम भूलोगे नहीं, पर ये चीज इतनी बढ़िया हुई है कि तुम लोगों को ऐसा पता चला ना कि हाँ, दो हमारे सारे आंसर्स गलत हो गए जितने भी हमने दिए, तो अब जिस चीज को तुम हमेशा याद रखोगे, क्लास में डिस्कस हुआ है, तो अगर मैं पहले इंक्रीजिंग लेता हूँ करंट, करंट इंक्रीज करेगा, करंट इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कॉइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका करंट मैग्नेटिक जो इंड्यूस होगा वो क्या करना अपोजिट चाहेगा, वाली सर कम होना चाहिएगा, कम, अगेंस्ट जाना चाहिएगा उसके। है ना, अगेंस्ट में चला जाएगा, अगेंस्ट में चला जाएगा तो करंट का डायरेक्शन करंट के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइमरी करंट के डायरेक्शन में आना चाहिए या अपोजिट में आना चाहिए इंक्रीजिंग के केस में? सर ऑपोजिट। अपोजिट में। ऐसे घबराओ मत यार, लॉजिक लगा रहे हो ना तुम लोग, गलत कैसे हो जाएगा, घबराओ मत। ये चीज अगर मैं कर दूं सेकंड केस में, डिक्रीजिंग करंट, अभी हो गया डिक्रीजिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ इंडक्टर लगा हुआ है, अब इस केस में कहा जाएगा, इस केस में सेम डायरेक्शन में आएगा आपका, क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट। तो बात समझ में आई सबको, काम की बात समझ में आई सबको? नहीं यस सर। नहीं आई, आ पक्का गई ही है? सर। आ गई, आ गई सर, आ गई, थोड़ा विश्वास करो, हाँ भाई। तो काम की बात ये है, कृपया नोट करके लिखेंगे यहाँ पे कि इफ द इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट अपोजेस ग्रोइंग करंट, यानी कि जो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसको क्या करेगा ये इंड्यूस करंट, अपोज करेगा, है ना, एंड इट सपोर्ट्स, एंड इट सपोज द डाइंग करंट। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। डाइंग करंट मतलब वही मरने वाली हालत में हो गया है ना, कम हो गया है, ठीक है, तो वर्ड ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज करी हुई है। तो भाई अगर डाइंग मतलब यानी कम हो रहा है, तो उसको सपोर्ट कर देगा, उसके डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है, तो ये आपको याद रखो, अब ये भूलना नहीं। कूल, चलो आगे चलिए। तो अगर हम बात कर रहे हैं अब कि भाई इंडक्टेंस होता क्या है यार सर, पहले इंडक्टेंस तो समझा दो सर, आप आपने इतनी चीजें बता दी हैं, इंडक्टेंस नहीं बताया, सही बात है, बताया तो नहीं, तो समझो इंडक्टेंस समझो। सबसे पहले हमने बात करी, सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया सबको, ये समझ में आया पहले तो, अरे समझ में आया सबको? यस सर। जी सर। यस तो एक बार सर। डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, जिसको समझ में नहीं आया सुन लो एक बार फिर यार, ये समझना जरूरी है। अगर किसी कॉइल में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इस करंट, अच्छा पहले ये बता दो, इस करंट में, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी कॉइल के अंदर, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी इस कॉइल, अगर ये करंट क्लॉकवाइज इनवर्ट जाएगी, यस सर। है ना, अरे राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, ये देखो यस अंदर आ सर, रही है, इनवर्ड्स। ठीक है। और अगर करंट आपका इंक्रीज कर रहा है, अगर करंट इंक्रीज करता है तो बी इंक्रीज करेगा, यस। अगर बी इंक्रीज करेगा तो जो तो फ्लक्स है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा सर, फ्लक्स भी इंक्रीज और होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑपोजिट जाना, अगेंस्ट जाना चाहिए उसके। हाँ अब इसके अगेंस्ट में इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, इंड्यूस, है ना, और इस इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस, अपोज करेगा वो सेल्फ ऑपोजिट इंडक्टेंस। ऑफ करंट। है ना, अच्छा, तो इट विल बेसिकली डिक्रीज, इंड्यूस करंट विल बी डिक्रीज। डिक्रीजिंग, लेंज लॉ से हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यही जो है सेल्फ इंडक्शन है यार, खुद से करंट इंड्यूस हो जा रहा है उसके अंदर, है ना, कॉइल के अंदर, यस है ना, यस सेल्फ, सर। समझ में आ गया होगा इसको। अच्छा, इसमें जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है ना, ये बात भी हमें क्लियर हो गई है। तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ का हम ग्राफ बनाना चाहें, इंड्यूस करंट का, तो ऐसा कुछ बनेगा, आई डैश आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट, यस, ऑपोजिट ऑफ सही बात है, करंट। हाँ, यस। अपोजिट ऑफ प्राइमरी करंट। चलो भाई आगे चलते हैं। तो अगर आपका कोई कॉइल है ना, इंडक्टर दिया हुआ है ये, इसके कुछ एंड टर्न्स है,
राइट। और करंट फ्लो हो रहा है आई, करंट फ्लो हो रहा है तो करंट चेंज भी हो रहा है बेसिकली। अब देखो करंट चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है ये तो बाद में बात करेंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि इसमें करंट चेंज की वजह से फ्लक्स कितना हो रहा है। फ्लक्स जो है एक कॉइल के लिंक्ड, एक कॉइल से जो लिंक्ड है वो फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए डॉटेड बना देता हूँ, ये वाले की बात कर रहे हैं, ये वाले, ठीक है। लिखो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, फ्लक्स, सुनना पूरी बात को, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन कॉइल, एक कॉइल के साथ लिंक्ड है, ठीक है, फाइव। तो अगर एन टर्न्स हैं, इफ एन टर्न्स आर देयर, तो एन टर्न्स का कितना हो जाएगा भाई टोटल फ्लक्स। अगर हम टोटल फ्लक्स लिखना चाहें NT, कितना हो जाएगा ये, क्या N5 हो जाएगा? कोई डाउट तो नहीं है N5 में, हाँ सर। है ना। नाउ नाउ अब सेकंड केस ले लेते हैं, अभी तो करंट के साथ हमने कुछ छेड़छाड़ी करी नहीं, करंट को बढ़ा देते हैं। इफ करंट विल इंक्रीज वी विल इंक्रीज, increase sir, टोटल फ्लक्स भी क्या हो जाएगा इसकी वजह से। इंक्रीज होगा। increase हो जाएगा सर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि मेरा जो टोटल फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे प्राइमरी करंट के। प्राइमरी जी सर। फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है फ्लक्स भी कम हो रहा है, राइट। तो अगर मैं यहाँ जी पे सर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डालना चाहूँ टोटल फ्लक्स के लिए, तो वो आ जाता है एल आई बाई टी इक्वल्स टू एल आई, यानी कि टोटल फ्लक्स जो हो जाता है एल क्या है? वो हो जाता है, बता रहा हूँ बच्चा। और ये जो हमारा एल है इसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आप इस चैप्टर में हर जगह देखोगे, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये एल जो है आपका, ये बेसिकली एक तरह से कोफिशिएंट आया है आपका। अब समझो इसको, अगर एल क्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे एल की वैल्यू। N5 जो है वो एल आई के इक्वल है क्या, ना? ये देखो फर्स्ट इक्वेशन से लिखा ना मैंने, है ना। तो एल कितना हो जाएगा, Yes, sir. सर N5/I। पाई अपॉन आई। ये आपका हो गया बेसिकली फॉर्मूला। अब देखो तुमको देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये जो इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है एल जो है, ये डिपेंड कर रहा है फाई पे और आई पे, है ना, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा यस सर। है ना। पर ऐसा ही कुछ नहीं होता, एल ओनली डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ इंडक्टर। है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। प्राइमरी करंट है इसमें आई। अब देखो क्यों नहीं होता ऐसा, समझो। हाँ, तो जैसे तुमने Q इक्वल्स टू CV पढ़ा था, अरे यार स्क्रीन चलेगी लगता है, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। हाँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस याद है सबको? यस सर। जी सर। Q इक्वल्स टू CV वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, इधर लिख देता हूँ। यस सर। तो जो C होता था वो भी तो Q बाई V होता था। सर ऐसा एक क्यों सर होता है? सर सर एक सेकंड रुक जाओ, वाईफाई इशू हो रहा है सर, स्क्रीन मेरा चली या गई तुम्हारा? मेरी। सर मेरा। एक सेकंड रुक जाओ। नंदिनी ने क्लास ही रोक दी पूरी, बोले सब लोग रुक जाओ, मेरा वाईफाई चलना चाहिए पहले। तुम लोग में से हिलना नहीं चाहिए। सर डन हो गया, सर हो गया। हो गया, डन हो गया भाई, हो गया। नंदिनी का हो चुका है, ठीक है, थैंक यू नंदिनी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे नंदिनी कि भाई C इक्वल्स टू Q बाई V होता है, तो उसके केस में भी ये न तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा था, है ना, ये पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा था। जो कैपेसिटेंस होता है वो तो पहले से डिफाइन होता है ना, याद आ रहा है? यस सर। अरे यार तुम जी लोग सर। जो ये लेके आते थे कंडेंसर के नाम पे, जो लेके आते थे कैपेसिटर पंखे में लगाने वाला,
Yes, sir. पहले से Correct. माइक्रोफेराड 5 माइक्रोफेराड, ये कैपेसिटेंस पहले से लिखा होता है उसका, है ना, Yes, sir. कैपेसिटेंस। तो ये कैसे लिखा होता है? अगर वो क्यू और वी पे डिपेंड करता तो वो लोग पहले से क्यों लिख रहे हैं फिर, है ना? तो ये डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, कैपेसिटेंस बनाया कैसे आपने, है ना, कैसे आपने वाइंडिंग करी है, कॉइल्स बनाए ना, वो उस पर डिपेंड करता है। तो सेम तरह से इंडक्टर भी ऐसे डिपेंड करता है, इंडक्टेंस भी, जो कोफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है वो भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने इंडक्टर बनाया कैसे, कॉइल्स कितने, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, उस पर डिपेंड करेगा, है ना, ज्योमेट्री, शेप, साइज पे डिपेंड करेगा। अच्छा, दूसरी बात, सेम चीज इसमें भी हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। आप बोलोगे कि फ्लक्स चेंज हो रहा है सर, तो फिर इंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। तो यार फ्लक्स चेंज हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है? करंट की वजह से हो रहा है, राइट? Yes, sir. यस करंट में भी तो चेंज आ रहा है, यानी कि तुम्हारा न्यूमरेटर भी चेंज दे रहा है और तुम्हारा डिनोमिनेटर भी चेंज दे रहा है। तो आप ऐसे बोल ही नहीं सकते कि भाई न्यूमरेटर की वजह से बदल जाए। अच्छा, अब आप बोलोगे सर करंट के चेंज को कांस्टेंट कर दो, डिनोमिनेटर को चुपचाप बिठा दो और बोलो न्यूमरेटर तू बढ़ता जा, तब तो डिपेंड करेगा ना सर। अरे यार, अगर आई को तुमने चुपचाप बिठा दिया तो क्या फ्लक्स को बढ़ा पाएगा वो? Sir, नहीं नो बढ़ा। सर फाई के बढ़ने के लिए आई का बढ़ना जरूरी है, फाई की Yes, sir. आई का होना यस जरूरी है सर ना। तो इसलिए एल जो है वो डिपेंड नहीं करता फाई और आई पे, वो डिपेंड करता है उसकी शेप, साइज और ज्योमेट्री पे। शेप किसकी? Sir, इंडक्टर। inductor. दैट्स कूल। इसकी ऐसा यूनिट भी लिख लो, फिर इतना ज्यादा आप लोग आगे आ गए हो लाइफ में, तो इसकी ऐसा यूनिट भी लिख लो। ऐसा यूनिट होती है भाई एल की, वेबर, वेबर पर एम्पियर। कूल, है ना। इसको आप एक और यस टर्म्स में लिख सकते हो, हेनरी। हेनरी जी हमारे बहुत जगह आ जाते हैं, तो इसका आपको याद रखना, एल की यूनिट होती है हेनरी, है ना। अच्छा, इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी करंट है आई जो है, ये प्राइमरी करंट है। ये आई डैश मत लिख देना इसकी जगह, ऐसे कर सकते हो तुम गलती, सेल पता चले इंड्यूस करंट की वैल्यू लिखा है वो। समझ में आ रही बात? जी सर। Yes, sir. यस हाँ भाई। अब बात करते हैं सोलेनॉइड में, है ना। अगर सोलेनॉइड ही दे दिया तुमको, वैसे तो इंडक्टर वैसा ही होता है सोलेनॉइड जैसे, जैसे मैंने बताया आपको, पर सोलेनॉइड ही दे दिया आपको, है ना, जिसमें कि आपको क्या दे दिया, एन नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए कॉइल, एन दे दिए नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। अच्छा, स्मॉल एन क्या होता था? क्या ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता था क्या? Yes, sir. है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सोलेनॉइड का? म्यू नॉट एन आई, जी sir. यस है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से, फ्लक्स आ जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू ए, राइट। तो अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो उनसे फ्लक्स कितना हो जाएगा? एन इंटू 5 हो जाएगा, तो एन इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू ए हो गया। तो 5 कितना हो गया भाई? म्यू इंटू एन स्क्वायर आई अपॉन एल आई इंटू ए। कैसे लिखा है हमने? एन की जगह हमने रख दिया है N by L. यू एन अपॉन एन, एन की जगह एन अपॉन, स्मॉल एन है ना बच्चा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमने रख दिया है ना। तो ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा ठीक है भाई, तो इससे हमें पता चला कि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के यहाँ में, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा क्या आ गया, फाई इक्वल्स टू एल आई, है ना। एल एल अगेन आई क्या हो जाएगा? एल अगेन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर निकालना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे सर, क्या बड़ी बात हो गई है ना। अगर हमको पता, फाई तो बता ही चुके हो आप, एल आई होता Yes, sir. है ना। इसको क्या करोगे? ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी में रख दो, लेंज लॉ में। अरे यही करोगे, है ना। यस तो ये जी क्या आ sir. जाएगा? माइनस एल, एल तो कांस्टेंट था, है ना, तो एल बार आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा भाई? एल DI upon dt. बाई डी, डी आई यानी कि चेंज इन करंट जो है टाइम के साथ में, वो आपका ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ है वो डिफाइन करेगा, राइट। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। अच्छा, ये माइनस साइन क्या बता रहा है? ये माइनस साइन बता रहा है आपका कि ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ जो है हमेशा अपोज करता है चेंज को, ना, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा करंट, ठीक है। करंट जो कॉइल का है इनिशियली प्राइमरी करंट, उसको अपोज करेगा। बात समझ में आ रही है? माइनस साइन क्या बता रहा है, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक चीज समझो, यहाँ पे नोट लगा के लिख लो। अगर आपको रेजिस्टेंस दिया हो साथ में, है ना, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इफ इंडक्टर का कोई तो रेजिस्टेंस होगा, कंडक्टर ही है वो भी, यस सर जी sir. देयर इज अ रेजिस्टेंस, if there is a resistance, इंडक्टर में लिख देते हैं, इन द इंडक्टर, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल,
ठीक है, कॉइल्स। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ बना हुआ है तो समझो बात को, ऐसे आपका एल और आर दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस सपोज करो, तो ये इसको आप ऐसे बना सकते हो, आप इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, एल और आर। ठीक है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको दिया हुआ है रेजिस्टेंस इंडक्टर का। ठीक है, तो इस चीज पे एक चीज समझ लेते हैं, एक बात समझ लेते हैं, अगर हमको किसी कंडक्टर में, किसी कंडक्टिंग वायर में करंट दिया हुआ है, ठीक है, इंडक्टर दिया हुआ है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी, तो भाई मुझे एक बात बता दो, अच्छा ये इधर की तरफ है करंट, तो इसमें ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, करंट उधर फ्लो कर रहा है, सही बात है। जी सर। यस सर। इसका अगर हम एल ले लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, तो क्या आप लोग मुझे इसका इसके ऊपर केवीएल लगा के बता सकते हो कितना आंसर आएगा? केवीएल लगा सकते हो उस पे? अरे यार, पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है ना हर पॉइंट पे, केवीएल लगा पाओगे ना? देखो मैं लगाता हूँ, वीए, भूल गए हो तुम लोग कैसे लगाते थे? इस एल इंडक्टर पे कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। यस अरे सर। यार यहाँ लिख यस के सर। दिखाया जी ना सर। मैंने, देखो, भूल गए हो क्या? इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वीबी, वीबी। है ना? तो ये केवीएल हो गया, अब ये लगाना तुम्हें आ गया है, तो तुम कई सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो लाइफ में। रुको रुको, क्लास खत्म नहीं हुई है। सर आपकी स्क्रीन। हाँ पता है मेरे को। कहाँ थे हम? सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। अच्छा, स्क्रीन ही शेयर नहीं हुई है, वो यार काफी तुम लोगों का शायद वही चला गया। चलो मैं नोट्स तो बनवा दूंगा फिर से, काफी ओके प्रॉब्लम सर। कर रहा है पर ये। हाँ, अभी दिख जाएगी शायद, गड़बड़ हो गई है तो काफी ज्यादा लिखना पड़ेगा फिर से मुझे। चलो कोई ना, नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दिख रहा है अभी? नो सर। नो सर। नो सर नहीं आ रहा है। वेट 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 वेट। सर आप भी विजिबल नहीं हो रहा अभी तो। सर पता नहीं यार, विजिबल तो होते हैं। विजिबल यस तो सर हो आ गई हो। गई। सर आ आ गई। गए। तो पूरी है ना, एक तरह से यूं मान लो, अभी दिख रहा जी सर। है ना? तो हम कहाँ थे भाई? यहाँ पे थे, पूरा ही इरेज हो गया है वो। चलो मैं तुमको नोट्स तो प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, एक बार फिर से। पर जो समझ लिया है ऑलरेडी वो उसको फिर से समझाना है क्या? ये आ गया है समझ में? केवीएल लगाना आ गया है इस पे? यस सर। यस। ये जो मैंने आपको केवीएल लगाना सिखाया, सर एक बार केबल दोबारा बता। फिर से बता दूं, ये देखो, पानी में। यस। अगर इसमें केवीएल लगाना है तो कैसे लगाएंगे? ए पॉइंट पे लिखा पोटेंशियल, है ना, आगे गए इंडक्टर पे पोटेंशियल लिखेंगे, कितना हो जाएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखो यहाँ पे लिखाया हुआ है ना, इक्वल्स टू क्या होता है? वीबी। अरे समेशन जीरो करना होता है ना पोटेंशियल डिफरेंस का, यही तो होता है केवीएल में, समेशन यस। डेल्टा वी इक्वल्स जी टू सर। जीरो, इनिशियल। तो यही मैंने सिखाया है, इसमें कुछ ऐसा नया तो है नहीं। ठीक है, अच्छा ये चीजें आप कुछ नोट कर लेंगे, जैसे कि ज्योमेट्री ऑफ इंडक्टर पे डिपेंड करता है इंडक्टेंस, शेप ऑफ कॉइल पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पे करता है, एन पे, है ना, टाइप ऑफ मटेरियल पे भी करता है कि मटेरियल का टाइप कैसा है, किस चीज का बना हुआ है, कौन से कंडक्टर का। सो इंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड आई, जैसे हमने डिस्कस किया। स्केलर क्वांटिटी होती है ये, दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें हमने कोई वेक्टर की बात करी नहीं है। डायमेंशन कोई पूछे तो आप बता दोगे, ml2t-2 होता है, राइट? फिर से चला गया, दिख रहा है क्या? नो नो सर। सर। क्या बात हो रही है यार, नो ये सर, विजिबल बड़ा नहीं है। परेशान करने लगा है आजकल लगता है। अभी दिख रहा होगा। यस सर।
ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। केवीएल लगाना सिखाया अभी मैंने इंडक्टर पे, है ना, तो आप लगा सकते हो आई गेस, आया ना। 2 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ उस चीज के लिए, कर लो। सर पहले वाले का 9 वोल्ट आया। बाकी का? सर 9 वोल्ट ही आ रहा है। हाँ सही है, पहले वाला सही है, बाकी का बताओ। सर 1 मिनट सर। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, इसको ऐसे नहीं सोचना है कि भाई सर थक गए हैं अब नहीं करेंगे और नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करो। सर सेकंड का 10 वोल्ट है। क्या बोल रहे हो ये बच्चे? 10 वोल्ट आया, 10 वोल्ट। हाँ सही है, सर सेकंड का 10 वोल्ट आ रहा है। परफेक्ट परफेक्ट। करें, सॉल्व करें। सर थर्ड का 8 वोल्ट आया, एट सही है, वोल्ट यस सर 8 वोल्ट आ रहा है। बिल्कुल सही, मजा आ गया। ए पॉइंट ले लिया, आगे गए, इंडक्टर पे आए, इंडक्टर बनाया, आगे गए, बैटरी पे आए, सेल पे, सेल बनाया, आगे गए, रेजिस्टेंस पे आए, रेजिस्टेंस बनाया, आगे गए, बी पॉइंट पे आए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें बनानी है। अच्छा, अब करंट इधर मूव कर रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, नेगेटिव टर्मिनल इधर होगा, इस पे है ना पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बताना है, पोटेंशियल मेंशन जी करना सर। है तो बेसिकली यहाँ पे हायर, जी यहाँ सर। पे लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे हायर, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल। सही बात है। जी सर। और क्या क्या दे रखा है, इसका 1 हेनरी दे रखा है इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 ohm। राइट। कैसे लिखेंगे भाई इस पे केवीएल? बाय अप्लाइंग केवीएल। सर VA -1 di/dt -5 -2। अब समझो, ए पॉइंट पे आ गया बी ए, है ना, ए पॉइंट पे आ गया बी ए। अब हमने इसमें गया इंडक्टेंस में, तो हमने पता है कि इसकी वजह से क्या होता है भाई, -L di/dt, यही होता है। 1 हेनरी हमारा एल है, तो ये आ गया आपका di/dt।
सही बात है ना। माइनस जी सर। 5, -5 क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जब सेल में हम जा रहे होते हैं, हमारा रास्ता जब सेल से निकल रहा होता है, और अगर ये हमारा सिर्फ हायर प्लस पोटेंशियल से से लोअर माइनस में पोटेंशियल की जा तरफ रहे हैं हम ना, जाते हैं तो हम माइनस लेते हैं। बात समझ में आ रही सब? प्लस अगर से हम माइनस में जा रहे अगर हैं। जी हमारा सर। पाथ ये है, ये हमारा पाथ है, केवीएल लगाने का पाथ है ये ना, केवीएल का पाथ है ये। बात समझ में आ रही सबको? तो यस केवीएल का सर। पाथ जब हम लगाते हैं और हम जिस रास्ते पे चल रहे होते हैं, अगर हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे होते हैं, है ना, जैसे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो हायर से लोअर ही जा रहे हो, तो बेसिकली क्या बात हो रही होती है कि भाई यहाँ से जब जाएंगे तो पोटेंशियल गिर जाएगा, तो इसलिए माइनस लेते हैं। ये समझने का तरीका है। बात समझ में आ रही है आपको? है ना, लॉजिक है ये बेसिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। अब रेजिस्टेंस में गए, रेजिस्टेंस में भी सेम चीज हो रही है क्या? जी सर। अरे प्लस माइनस जा रहा है ना, सर -2 आया है। -2i। -2। ये 2i कैसे लिखा? b इक्वल्स टू आई आर से यस सर। i इंटू 2 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू वी बी लिख दे थोड़ी, राइट। अब इसमें क्या क्या चीजें पता है हमें? इसमें हमें पता है i इक्वल्स टू 2, जी सर। है ना, i इक्वल्स टू 2 पता है हमें, यही बोल रहा है ये। और करंट कांस्टेंट है तो क्या बोल रहा है कि di बाई dt कितना है? 0। 0। यस डी आई सर। बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा भाई? वी ए -0, -5 -4। सर फिर ये 9 वोल्ट हो जाएगा। ये 9 वोल्ट आंसर आ जाएगा। इजी है, काफी इजी है। सेकंड वाले यस में सर। फिर से लगा दूं, सेकंड वाले में हो जाएगा वी ए -1, है ना, इंटू di/dt, है ना, -5 -2i। अब इसमें i कितना है? 2 एम्पियर है, और di/dt कितना यस है? सर। 1 एम्पियर पर सेकेंड है ना, 1 एम्पियर पर सेकेंड है। ठीक, ये कितना हो तो जाएगा 10 हो भाई? जाएगा। क्या मिसिंग है सर यहाँ BA पे? माइनस। वी भी नहीं लिखा। अच्छा, ये वी ए माइनस वी बी है, इक्वल्स टू 0 क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? वी ए माइनस वी बी आना चाहिए ना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, है ना, यहाँ पे वी बी आएगा, तो ये वी ए माइनस वी बी का आंसर है बेसिकली। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। 10 वॉट। 10। थर्ड वाले का सेम तरीके से आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई? 8 वोल्ट। सर ठीक है, 8। निकाल लोगे ये या करके दिखाऊं? जी थर्ड वाले सर। का भी जी सर। हो जाएगा ना, जी सर। पक्की बात है? ठीक है। सर पक्की अब बात एक है। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर बचा हुआ है आप लोगों का, पक्की बात है ना? ठीक है यार, ये भी कर लो यार, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, इसको भी कर लो, वरना फिर दिक्कत आएगी बाद में। ठीक है, तो लेट्स से कि कोई आई जो है वो इंस्टेंटेनियस करंट है, ध्यान से समझना, इंस्टेंटेनियस करंट है, यानी किसी इंस्टेंट पे ले रहे हैं हम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट है इन एन इंडक्टर। ठीक है, नाउ आई is increasing, I is increasing at the rate of di/dt। ठीक है, इस तरह से बढ़ रहा है वो, dt टाइम में di बढ़ रहा है ना। तो इसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, द इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज द करंट। ये बात पता है सबको? ठीक है, यस। तो इसको जल्दी से बना लेते हैं भाई। एक इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे आई है, वो इंक्रीज कर रहा है ना, बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा भाई? अच्छा, बढ़ रहा है तो ये जो इंक्रीज कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है भाई? di/dt से कर रहा है ना। तो इसको हम जी ऐसे सर। भी ट्रीट कर सकते हैं कि ये क्या है कि करंट फ्लो कर रहा है, और ये एक तरह से सेल की तरह एक्ट कर रहा है या लोड की तरह एक्ट कर रहा है ये। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी। क्या है ये? एल डी आई बाई डी टी क्या है? सर ना, लोड की तरह एक्ट कर। ठीक है, तो इसमें एनर्जी स्टोर करेगा ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ये। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी क्या है इसका? ईएमएफ। अरे अभी तो बताया था, भूल गए क्या? ये मैं। तो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेगा ये इंडक्टर।
कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा भाई? पावर होती है कितनी? पावर क्या होती है? VI होती है, पढ़ा था सेकंड चैप्टर में करंट में। जी सर। अरे यार पावर कितनी होती है? VI होती है ना। Yes, sir. डेल्टा VI लिख लो या VI लिख लो, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? I करंट फ्लो कर रहा है इसमें, है ना, और L di/dt इसका क्या है? V है ना, इंड्यूस EMF है बेसिकली। सही बात है Yes, sir. है ना। तो भाई अगर पावर पता चल गई तो क्या एनर्जी भी पता चल जाएगी? अब यस सर। क्या होता है एनर्जी का पावर के जी टर्म्स सर। में? पावर इनटू चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम। सर सब भूल गए लाइफ में हम। पावर इनटू डेल्टा टी, याद है? यस सर। नहीं भूल गए हो। आई इंटू di/dt, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? dt से, है ना। अरे यार सही तो लिखा है, यस टाइम सर, चेंज में जो सर। लिखा है पहले, है ना। पी की एनर्जी, जगह पे हमने आई डी आई अपॉन डी लिख दिया। हाँ, टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेट कर देंगे इसको टोटल एनर्जी के लिए, है ना। तो ये क्या करेंगे भाई हम? आई जाएगा आपका 0 से आई, 0 टू आई, है ना। मैक्सिमम आई क्या है आपका? मैक्सिमम करंट है भाई। देखना चाहते हैं ना हम कितना करंट जा सकता है। करंट ही तो चेंज हो रहा है, करंट, अरे करंट ही तो चेंज हो रहा है, di/dt रेट से इंक्रीज होता जा रहा है ना। तो हमने क्या किया? 0 से आई इंटीग्रेट कर दिया किसको? बोलो, आई इंटू di/dt। सही है? सही है गलत है? अरे गलत है, यहाँ पे dt तो कैंसिल हो गया था। अच्छा सर। हाँ। इसलिए तुमसे बीच बीच में पूछता हूँ मैं, ताकि तुम ध्यान दो नहीं दो मुझे पता चल जाए। हाँ भाई, 0 से आई किसको करना है फिर बताओ? अरे यार क्या बचा? IDI. आईडीआई बचा, आईडीआई बचा। तो क्या बन गया ये? हाफ LI²। अरे एल तो बाहर था ना, ये देखो ये एल, ये कहाँ गया? इसको भी तो लाओ। एल, एल, है ना। एल को थोड़ी भूल जाओगे। I²/2 हो गया इंटीग्रेशन आई का। सही बात है। Yes, sir. यस। ये आपकी एनर्जी स्टोर्ड, ये पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होती है स्टोर। ठीक है, तो इस पे अब सवाल जवाब अगली क्लास में करेंगे, या तो, है ना। सोलेनॉइड के लिए भी निकलवानी थी मुझे आपसे, पर ठीक है अगली क्लास में कर लेंगे, है ना। यहाँ पे अगर मैम पढ़ाए आपको अगली क्लास तो उनको बता देना कि मैम हमारा जो बच रहा है वो बच रहा है एनर्जी डेंसिटी निकालना। क्या बोलोगे? क्या बच रहा है? Energy density. एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन एन इंडक्टर बचा हुआ है, ये बता देना मैम। ठीक है, तो आपको यहाँ से पढ़ा देंगे। सही बात है। Yes, sir. चलो भाई, देखते हैं कब मिलते हैं। अब शायद मैम आ जाएंगे, नहीं आते हैं तो फिर मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, है ना। ओके, ओके बाय सर। एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। Bye, sir. Thank you, sir. बाय एवरीवन, गुड इवनिंग, Bye, sir. Good night. Bye, sir. गुड नाइट बच्चों।